बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमीन राना। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आपके पास जो मोबाइल है वो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है और आप उसका टैक्स अपने सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स के थ्रू पे करना चाहते हैं, या कोई मोबाइल आप पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं और उसका जो टैक्स है वो आप अपने सोनी धरती के पॉइंट्स के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड दिखाएगी कि आपने कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी डिवाइस का टैक्स जो है अपने सोनी धरती के पॉइंट्स के थ्रू पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज दरकार होगी वो होगी PSID। क्योंकि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू किसी चीज को पे करेंगे तो आपको उसके लिए PSID की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि PSID को किस तरह से जनरेट करेंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो कौन सा है, और बाकी हर चीज का मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर बताना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कहीं से समझ ना आए या जो भी प्रॉब्लम आप फेस करें वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि उसका हल किया जा सके। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना PSID जनरेट करना चाहते हैं तो आपने सबसे जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये है कि आपके पास पाकिस्तान की कोई भी एक्टिव सिम का मौजूद होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पाकिस्तान की कोई भी एक्टिव सिम मौजूद नहीं है तो हम इस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये एक MMI कोड है। MMI कोड को हम लोग जब सबमिट करेंगे तो पाकिस्तान की सिम के ऊपर ही उसके ऊपर रिप्लाई आएगा, अदरवाइज रिप्लाई नहीं आएगा। अगर आपके पास पाकिस्तान की सिम है तो कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम MMI कोड को लगाकर अपने मोबाइल का PSID जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद हैं और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले अपनी पाकिस्तान की जो एक्टिव सिम है वो इस मोबाइल के अंदर डाल दी है ताकि मेरे जो मोबाइल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं उससे चेक कर सकूं कि क्या मुझे यहाँ पे PSID मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने अपनी मोबाइल सिम जो है वो अपने मोबाइल के अंदर डालनी है और डायलर को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है *8484 और हैश, और उसके बाद हमने इसको डायल कर देना है। जैसे ही हमने इसको डायल करना है वो कुछ वर्किंग कर रहा है और जैसे ही वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेगा तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी जिनकी मदद से हम अपना ये प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये देखिए वो ऑप्शन हमारे सामने आके मौजूद है और यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू मोबाइल डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एक प्रेस करें इंग्लिश के लिए और 2 दबाएं रोमन उर्दू के लिए। तो हम यहाँ पे एक प्रेस करते हैं और इंग्लिश के साथ कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक को प्रेस किया और सेंड का बटन दबा दिया। अब देखिए हमारे सामने दूसरी ऑप्शन जो है वो आ चुकी है और वहां पे लिखा है कि रजिस्टर मोबाइल डिवाइस, उसके लिए आपने एक दबाना है। और अगर ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस ट्रैक करना है, आपके पास ट्रैकिंग नंबर ऑलरेडी है तो उसके लिए 2 दबाना है। और अगर आपने जो भी आपने पहले से रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट डाली हुई है उसको डिलीट करना है तो 3 नंबर दबाना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन डिवाइस काउंट चेक करना कि आप कितनी डिवाइसेस जो हैं वो अभी तक रजिस्टर करवा चुके हैं तो उसके लिए आप 4 दबाएंगे। और अगर आप अपनी डिवाइस का स्टेटस देखना चाहते हैं कि क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं तो उसके लिए 5 दबाएंगे। क्योंकि हम मोबाइल की जो डिवाइस है उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे और 1 मेंशन करने के बाद हम सेंड का बटन दबाएंगे। हमने सेंड का बटन दबा दिया है 1 मेंशन करके, तो उससे अगला स्टेप जो है वो हमारे सामने है। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट वन ऑफ यूजर टाइप, कि यहाँ पे आपने अपना यूजर टाइप है वो सिलेक्ट करना है। एक जो है वो है पाकिस्तानी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए या डुअल नेशनल्स के लिए, यानी अगर आप पाकिस्तानी हैं, किसी दूसरे मुल्क में सफर करते रहते हैं या आप दूसरे मुल्क की शहरियत रखते हैं लेकिन पाकिस्तान आते जाते रहते हैं तो आप एक सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप कोई फॉरेनर हैं और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है और आप पाकिस्तान में जब भी आते हैं तो वीजा लेके आते हैं तो 2 सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हम पाकिस्तानी नेशनल हैं तो हम यहाँ पे 1 सिलेक्ट करेंगे और सेंड के बटन को दबा देंगे। जैसे ही हमने सेंड का बटन दबाया उससे अगली ऑप्शन जो है वो हमारे सामने आ गई है, वो है कि 1 दबाएं मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो है वो 1 दबाएगा। और अगर आप लोकल
पाकिस्तानी हैं तो आप 2 दबाएंगे। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं तो हम 1 दबाएंगे और इसको सेंड कर देंगे। अब देखिए उससे अगला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर जो है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर मेंशन करते हैं। अब हमने अपना पासपोर्ट का नंबर जो है वो मेंशन कर दिया और सेंड के बटन को दबाया है। तो अब देखते हैं तो अगली ऑप्शन जो है वो हमारे सामने आ गई है और वहां पे हमसे हमारा CNIC का नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम अपना CNIC नंबर सिलेक्ट करेंगे। जी तो मैंने अपना CNIC नंबर लिख दिया और सेंड के बटन को दबाया है। तो अब देखते हैं अगली ऑप्शन क्या आती है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर आपका मोबाइल सिंगल सिम है तो आपने 1 सिलेक्ट करना है, 2 सिम वाला है तो आपने 2 सिलेक्ट करना है, 3 सिम वाला है तो आपने 3 सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो मोबाइल है वो 2 सिम वाला है तो हम यहाँ पे 2 सिलेक्ट करके इसको सेंड करेंगे। अब हमने सेंड किया तो वो कह रहा है कि आप अपना IMEI नंबर जो है वो यहाँ पे लिखिए, यानी पहला IMEI नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब हमने पहला IMEI नंबर यहाँ पे लिख दिया और सेंड के बटन को दबाया है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप अब अपना सेकंड IMEI नंबर वो भी यहाँ पे लिखिए। जी तो अब हमने अपना सेकंड IMEI नंबर भी लिख दिया और इसको हमने सेंड किया है। तो अब देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। अब वो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे दे रहा है कि ये 2 आपने IMEI नंबर लिखे हैं, ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका CNIC है और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आप यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे और 1 प्रेस करने के बाद आप इसको सेंड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 को प्रेस किया है और मैंने इसको सेंड कर दिया है कि ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अब वो कह रहा है कि काइंडली वेट फॉर कंफर्मेशन SMS। तो अब हमें हमारी कोई कंफर्मेशन का SMS है वो हमें आएगा। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे आपको कंफर्मेशन SMS के अंदर आपको आपकी डिटेल जो है वो सेंड की जाएगी। अब हम वहां पे जाके देखेंगे कि क्या हमें कोई SMS आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हम ओके को प्रेस कर देंगे ताकि हम जाके अपने SMS के अंदर चेक कर सकें कि हमें कोई SMS आया है या नहीं आया, और अगर SMS आया है तो उसके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन भेजी गई है। जी तो दोस्तों अपने उस प्रोसेस के बाद मैंने जब अपने मोबाइल के अंदर SMS को चेक किया तो मुझे कुछ SMS आए थे, वो SMS मैं आपके साथ शेयर कर लूं। सबसे पहला SMS जो मुझे मिला वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उसके अंदर वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है और ये वाला आपका ट्रैकिंग ID है। और इसके फौरन बाद एक दूसरा SMS मुझे आया जिसके अंदर वो मुझे ये बता रहे हैं कि आपका ये वाला ट्रैकिंग ID जो है जो आपकी एप्लीकेशन से रिलेट करता है, इस ट्रैकिंग ID को वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया गया और जैसे वेरीफाई होगा आपको SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को तो इसके फौरन बाद ही PSID का मैसेज आ जाता है और कुछ लोगों को PSID का मैसेज नहीं आता। मुझे भी PSID का मैसेज ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद मिला था। तो जब PSID का मैसेज आएगा उसके बाद ही जाहिर बात है आपके पास PSID होगी तो आप अपने मोबाइल का टैक्स अदा कर सकेंगे। तो PSID का जो पहला मैसेज था वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अंदर वो ये कहते हैं कि आपने इसके अंदर जो PSID के अंदर आपकी अमाउंट लिखी है वो वाली अमाउंट जो है अपने PSID के अगेंस्ट पाकिस्तान के लीडिंग बैंक्स में जाके वो जमा करवा देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो दूसरा मुझे मैसेज मिला उसमें वो मुझे ट्रैकिंग ID के साथ मेरा PSID का नंबर भी दे रहे हैं और मेरे मोबाइल की ड्यूटी भी बता रहे हैं कि कितनी ड्यूटी है और मेरे PSID का नंबर क्या है। अच्छा, वो मुझे PSID का नंबर भी मिल गया, मुझे मेरे मोबाइल की ड्यूटी का भी पता चल गया और उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने इस PSID के अगेंस्ट जो है वो पेमेंट कर देनी है। अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर ये PSID की पेमेंट नहीं करेंगे तो ये PSID जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। यानी अगर 7 दिन तक आपने पेमेंट नहीं की तो उसके बाद आपको वापस PSID जो है उसको जनरेट करना पड़ेगा। ये वाला PSID आपका फिर नहीं चलेगा। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा मोबाइल का टैक्स है वो 69,814 रुपीज है। तो मेरे पास इतने पॉइंट्स मौजूद नहीं है। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि आप अपने किसी भी मोबाइल का जो टैक्स है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर से किस तरह से पे कर सकते हैं अपने पॉइंट के थ्रू, तो मैंने ये चीज आपको दिखाने के लिए, मेरे पास एक ओल्ड मोबाइल पड़ा हुआ था नोकिया का छोटा वाला कीपैड वाला, तो मैंने उसका PSID भी जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर हम अपना PSID जो है वो जाके अपनी एप्लीकेशन के अंदर से पे करने की कोशिश करेंगे तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो क्योंकि उसका टैक्स बहुत कम था, उसका जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 550 रुपीज है। 550 रुपीज है क्योंकि वो कीपैड वाला छोटा सा मोबाइल है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका PSID भी निकाल लिया है। तो मैं अब इंशाल्लाह जाके एप्लीकेशन के अंदर से आपको दिखाता हूं कि आप उस PSID को यूज करते हुए अगर पेमेंट करेंगे तो मोबाइल के अंदर से सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के अंदर से आप पेमेंट किस तरह से करेंगे। तो वो देखने के लिए हम चलते हैं सोनी धरती एप्लीकेशन के अंदर। जी तो दोस्तों इस वक्त हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से हम अपने उस मोबाइल का, जो मैंने आपको बताया कि एक छोटा मोबाइल था उसकी मैंने PSID जनरेट कर ली थी, तो उसका हम लोग यहाँ से जाके टैक्स जो है वो पे करके दिखाएंगे आपको कि वो टैक्स पे यहाँ से होता भी है या नहीं। तो वो पे करने के लिए सबसे पहले ये जो ऊपर
ग्रीन कार्ड है इसके ऊपर जहाँ पे आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके नीचे रिडीम यूर पॉइंट का लिखा हुआ है, तो आपने उसके ऊपर सिर्फ कार्ड के ऊपर एक दफा ऐसे टैप करना है। ये देखिए जैसे ही आपने टैप किया तो जो सेकंड ऑप्शन है वो FBR की ऑप्शन है, हम लोग FBR की ऑप्शन के ऊपर जाके टैप करेंगे। अब देखिए हमने टैप कर दिया, यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं FBR के लिए और आपके पास PSID मौजूद है तो नेक्स्ट को दबाइए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट को दबाएंगे। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी PSID जो है वो यहाँ पे लिखिए, तो हम सबसे पहले अपनी PSID जो है उसको यहाँ पे लिख देते हैं जी। तो इस वक्त हम अपनी PSID जो है वो यहाँ पे लिख चुके हैं। ऊपर आप पॉइंट्स देख रहे हैं कि 11,725 पॉइंट हैं और इस PSID के अगेंस्ट जो है वो 550 पॉइंट्स जो हैं वो कटेंगे, क्योंकि वो छोटा मोबाइल था तो उसके जो PSID जनरेट हुई थी तो उसके साथ अमाउंट 550 लिख के आया था। तो मैंने ये अमाउंट आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप लोगों को पता चले कि जब हमने इसको नेक्स्ट करना है तो इसमें से 550 पॉइंट्स कम हो जाने चाहिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं और नेक्स्ट के बटन को दबाते हैं। अब ये देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट के बटन को दबाया है यहाँ पे आपके एक कंफर्मेशन का मैसेज लिखा आ गया है कि रिडीम पॉइंट द अमाउंट अगेंस्ट PSID, यहाँ पे आपका PSID लिखा हुआ है इस PKR 550 पॉइंट है, कंफर्म कर दें अगर आप वाकई ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कंफर्म करते हैं। अब देखिए हमने इसको कंफर्म किया और यहाँ पे वो OTP जो है वो मांग रहा है, तो हम OTP 1671 जो है वो हमारा OTP है 1671। ये वाला OTP अब हमने यहाँ पे डाल दिया है और अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। और देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया है रिडम्पशन सक्सेसफुल लिखा आ गया है, रिसीट का नंबर भी आ गया है। तो इस रिसीट को आपने हर सूरत जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे कि इस वक्त मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, तो ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया और उसके बाद आपने इसको डन कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पॉइंट्स में से 550 पॉइंट्स जो हैं वो कट चुके हैं और वो जो छोटा मोबाइल जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं था अब वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुका है। उसकी कंफर्मेशन का मैसेज भी इंशाल्लाह हमें आ जाएगा, पॉइंट्स की रिडम्पशन का मैसेज भी इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। और जैसे ही उसकी कंफर्मेशन का मैसेज आता है तो मैं इंशाल्लाह आपको वो मैसेज दिखाऊंगा और आपको बता दूंगा कि ये वाला जो प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर किया है ये 100% वर्क करता है। आप मुल्क से दूर बैठे, किसी भी मुल्क के अंदर बैठे आप अपना PSID भी जनरेट कर सकते हैं और आप वहीं से बैठ के अपने मोबाइल का टैक्स पे करके अपने मोबाइल को रेगुलराइज भी करवा सकते हैं। तो सर ये थी वीडियो और उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने टोटल प्रोसीजर जो है वो आपको दिखाया है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या हमारे पॉइंट्स 550 कम हो गए हैं या नहीं हुए। तो डन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने डन के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे आ गया है कि आप रेट कर दें हमारी इस एप्लीकेशन को। तो चलिए हम लोग इसको रेट भी कर देते हैं 3 स्टार के साथ। अब ये देखिए मेरे पास पॉइंट्स थे 11,725 पॉइंट और इस वक्त मेरे पास पॉइंट्स हैं 11,175। इसका मतलब है कि मेरे पॉइंट्स में से 550 पॉइंट्स कट चुके हैं। तो ये पूरे प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप अपने मोबाइल के टैक्स को पे करना चाहते हैं अपने पॉइंट्स के थ्रू तो अब आप इसको पे कर सकते हैं। अगली वीडियो अगले अपडेट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।